आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक कब आएगी और कितना टाइम लगेगा एक वेबसाइट को रैंक होने में, थीम कौन सी यूज करें, प्लगइन कौन सा यूज करें, डोमेन एज कितनी होनी चाहिए, ये सारे सवालात आज मैं इस वीडियो में एड्रेस करने वाला हूँ। क्योंकि मैंने रिसेंटली एक केस स्टडी टाइप वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने दिखाया था आपको कि हमारी एक एफिलिएट वेबसाइट ने रिसेंटली $256 बनाया है अमेजॉन एफिलिएट से, जो कि अभी ग्रो कर रही है। कुछ ही महीने से हम उसके ऊपर काम कर रहे थे एक्टिवली। तो उसके अंदर आपने पूछा कि आप इस वेबसाइट की पूरी केस स्टडी ने इसकी डोमेन एज कितनी है, इसके अंदर कौन सी थीम्स हैं, कौन से प्लगइन है, कौन सी होस्टिंग है, कितना टाइम लगा इस वेबसाइट को रैंक होने में, कैसे ये वेबसाइट एक सेल्स जनरेट कर रही है और किस तरह से हम अपनी एफिलिएट वेबसाइट को या किसी भी वेबसाइट को रैंक कर सकते हैं और उससे पैसे कमा सकते हैं। आज इन सारे सवालों का मैं आपको हल दूंगा और जवाब दूंगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आफ्ताब हसन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर हम बात करते हैं ब्लॉगिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, एसईओ वगैरह के बारे में और ऑनलाइन बिजनेसेस के बारे में। कल वाली वीडियो में मैंने जो आपको वेबसाइट अपनी दिखाई थी उसके सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। उसकी पूरी स्ट्रेटजी के बारे में आपको बताऊंगा, कैसे उसके ऊपर हमने काम किया, किस तरह से अभी वो अर्निंग कर रही है और कितना टाइम लगा, उसकी डोमेन एज क्या है, थीम, होस्टिंग, सारे सवाल जो एक वेबसाइट से रिलेटेड होते हैं वो आज हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। तो इस वीडियो को आपने पूरा देखना है। मैं आपको बताऊंगा कि उस वेबसाइट की नीश कौन सी है, उसके ऊपर कंटेंट कितना है, उसमें इंफॉर्मेशनल आर्टिकल्स कितने हैं, कमर्शियल आर्टिकल्स कितने हैं, प्लगइन्स कौन सा यूज हो रहे हैं, थीम कौन सी यूज हो रही है। जब आप ये वीडियो देख लेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कैसे आप एक वेबसाइट को आगे लेके चल सकते हैं, उसे एक अच्छे लेवल के ऊपर लेके जाके फ्लिप कर सकते हैं। अच्छा, अब डोमेन ये मैंने ली थी आई थिंक 27 मंथ्स बैक। यस, डोमेन मैंने बहुत पहले ये लेके रखी हुई थी, लेकिन हम दूसरी साइट्स के ऊपर काम कर रहे थे और इसको एक दफा हमने साइड में रखा हुआ था। यानी ये मैं चाह रहा था कि इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया जाए, लेकिन मैंने किया नहीं था। लेकिन लास्ट 7 या 6 महीने से हम इसके ऊपर रेगुलरली काम कर रहे हैं और इसके ऊपर कंटेंट पब्लिश किया जा रहा है, हर किस्म का कंटेंट, इसे लिंक्स हमने दिए हैं और अभी हम इसके ऊपर मजीद कंटेंट पब्लिश कर रहे हैं ताकि जितना ज्यादा कंटेंट होगा, ऑब्वियसली कंटेंट इज इक्वल टू मनी, जितना ज्यादा कंटेंट होगा और जितना हम इसको ऑप्टिमाइज करेंगे ऑन पेज और इसकी ऑफ पेज करेंगे, बैकलिंक्स बनाएंगे, उतना ये वेबसाइट ग्रो करेगी और इसकी अर्निंग जो है वो अमेजोन की वो इंक्रीज होगी। इसके अंदर हमने क्या क्या गलतियां की वो भी सब आज मैं आपको बताऊंगा ताकि आप वो गलतियां अपने ब्लॉग के ऊपर, वेबसाइट के ऊपर रिपीट ना करें। तो वेबसाइट की डोमेन की एज मैंने आपको बताई कि कब हमने ये डोमेन ली थी और कब से हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं। अब नेक्स्ट पे जाते हैं कि डोमेन मैंने कहां से लिया। डोमेन मैंने लिया था नेमचीप से। वैसे तो हमने रजिस्टर तो ब्लूहोस्ट से किया था पहले शुरू में, लेकिन रिसेंटली मैंने इसे ट्रांसफर किया है नेमचीप के ऊपर क्योंकि वो सस्ता है और मैं आपको भी रिकमेंड करूंगा कि अगर आप डोमेन लेना चाहते हैं तो नेमचीप से लें क्योंकि इनके प्लान्स बहुत अच्छे हैं। होस्टिंग तो आपने इसकी भूल कर भी नहीं लेनी, नेमचीप की बहुत ही बेकार और इंतहाई वाहियात किस्म की होस्टिंग है। डोमेन्स वगैरह के लिए आप इसे यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डोमेन हमने होस्ट करना होता है और उसको एक बार हम होस्टिंग से कनेक्ट कर देते हैं, फिर पूरी साइट को हमारी होस्टिंग उठा रही होती है। तो डोमेन का इसमें कोई इतना ज्यादा लिंक नहीं रहता। डोमेन्स मेरे जितने भी हैं वो सारे मैं नेमचीप के ऊपर होस्ट करता हूँ। एक तो प्राइस अच्छा है, दूसरा मैनेज करना वहां पे आसान है बिगनर्स के लिए भी। बाकी होस्टिंग को यूज करें तो द वन एंड ओनली ड्रीम होस्ट मैं यूज करता हूं। मैं पहले 50 बार आपको बता चुका हूं कि ड्रीम होस्ट मैं यूज करता हूं, ड्रीम होस्ट यूज करता हूं और आपको भी रिकमेंड करता हूं जो होस्टिंगर के पीछे पड़े हुए हैं। मैं तो कहूंगा ड्रीम होस्ट, इनके सर्वर्स बहुत ही क्लीन है। सबसे अच्छी बात कि इनकी सपोर्ट बहुत अच्छी है, लाइव कम्युनिकेशन कर सकते हैं ईमेल में आप इनके टीम मेंबर्स के साथ और वो आपको एड्रेस करते हैं बड़ी प्यार मोहब्बत से और आपका जो भी मसला है वो सॉल्व करेंगे। इनका इंटरफेस बहुत ही सिंपल है, इसके ऊपर वेबसाइट क्रिएट करना बहुत ही इजी होता है। तो इस वेबसाइट को हम होस्ट करें ड्रीम होस्ट के साथ और डोमेन है इसकी नेमचीप। तो अब इस वेबसाइट की डोमेन नेमचीप से ली हुई है और होस्टिंग हम यूज करें ड्रीम होस्ट की, शेयर्ड प्लान यूज कर रहे हैं। ऑब्वियसली डेडिकेटेड प्लान तो अभी नहीं करें क्योंकि इतनी ज्यादा ट्रैफिक नहीं है। जब ट्रैफिक आएगी ज्यादा, वैसे एफिलिएट के ऊपर इतनी ज्यादा होती ही नहीं है। एफिलिएट में कम ट्रैफिक पर ही आपकी ज्यादा अर्निंग स्टार्ट हो जाती है, तो फिर आप उसे फ्लिप कर देते हैं। ज्यादा ट्रैफिक फिर आगे जो खरीदेगा वही लेगा। बाकी आ जाए वेबसाइट डिजाइन के ऊपर, तो वेबसाइट हमने डिजाइन की वर्डप्रेस के ऊपर। ये तो कोई नई बात नहीं है, आपको सबको पता है कि वर्डप्रेस हम यूज करते हैं एक वेबसाइट को क्रिएट करने के लिए, क्योंकि वर्डप्रेस एक बहुत ही जबरदस्त और सबसे बड़ी बात फ्री CMS है जो हमारी वेबसाइट को मैनेज करता है। हमारी वेबसाइट का पूरा कंटेंट इसके ऊपर बेस्ड होता है। तो इधर उधर से फ्री कोई चक्कर आपने नहीं चलाना। अगर आपका दिल है वेबसाइट स्टार्ट करने का तो ये मेरी ब्लॉगिंग सीरीज देखें, इसमें सब कुछ मैंने प्रैक्टिकली आपको बताया और एक लेजिटिमेट तरीके के ऊपर आप अपनी वेबसाइट स्टार्ट करें, ब्लॉग स्टार्ट करें। फ्री होस्टिंग, डोमेन, इनको आपको भूल जाएं। तो ये वर्डप्रेस के ऊपर ये वेबसाइट बेस्ड है और हम यूज करें इसके अंदर जनरेट प्रेस प्रीमियम थीम। यस, फ्री वर्जन इसका मिलता है जनरेट प्रेस का
वो शुरू में मैंने इसके ऊपर इंस्टॉल किया था, लेकिन फ़ौरन बाद मैंने उसे प्रीमियम में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि लिमिटेशंस होती हैं उसके अंदर और मज़ा नहीं आता वो डिज़ाइन करने में। जब आप डिज़ाइन करने बैठते हैं तो एक ऑप्शन आपने कहा कि हाँ ये अच्छा ये करते हैं, जब जाते हैं तो कहते हैं जी पैसे दो। तो बेहतर है कि शुरू में ही प्रीमियम ले लें और अपनी मर्जी का एक अच्छा सा क्लीन डिज़ाइन क्रिएट करें अपनी वेबसाइट का, जिसके ऊपर आप अपना पूरा कंटेंट डालेंगे। तो इसके अंदर यूज़ करें हम जनरेट प्रेस प्रीमियम थीम। वैसे तो मैं एस्ट्रा भी रिकमेंड करता हूँ, लेकिन जनरेट प्रेस भी बहुत नो डाउट बहुत अच्छी थीम है और बहुत सारे ब्लॉगर इसे यूज़ करते हैं। इस वेबसाइट के ऊपर हम जनरेट प्रेस के साथ काम कर रहे हैं और बहुत ही सिंपल सीधा, हमने कोई अलग से होम पेज नहीं बनाया हुआ वेबसाइट के ऊपर। हमने नॉर्मल एक जो ब्लॉग लेआउट होता है वो हमने रखा है, यानी हमारी मेन पोस्ट जो है वो अपने होम पेज के ऊपर आती हैं, यानी एक पोस्ट, दूसरी पोस्ट, तीसरी पोस्ट और एक साइड बार है। सिंपल सा डिज़ाइन है, बिल्कुल 15 मिनट में आप बना सकते हैं। तो जनरेट प्रेस को यूज़ करते हुए हमने एक सिंपल ब्लॉग लुक रखा है इसका। बाकी आ जाते हैं प्लगइन्स के ऊपर। प्लगइन्स के अंदर मैं कौन कौन से यूज़ कर रहा हूँ। अब एक तो बेसिक चीज़ होती है जो प्लगइन्स होते हैं एंटी वायरस वगैरह का और कॉन्टैक्ट फॉर्म का, इनकी बात नहीं कर रहा, ये तो सब तो आपको पता है। हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्लगइन्स के बारे में जिनको मैं यूज करता हूँ। हो सकता है आप ना करते हो, तो मेक श्योर कि आप उसे अपनी वेबसाइट के ऊपर यूज करें। तो पहला प्लगइन जो हम यूज कर रहे हैं इस वेबसाइट के ऊपर एसईओ के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली एसईओ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है वेबसाइट की, हम यूज करें रैंक मैथ प्रो। अब फ्री वर्जन बहुत अमेजिंग है, अगर आपने पेड वर्जन नहीं लेना रैंक मैथ का ना लें, लेकिन मैं यूज करता हूँ क्योंकि उसमें स्कीमास का ऑप्शन मिल जाता है और बड़ी कमाल की चीज है रैंक मैथ का प्रो वर्जन। तो अगर वो आप लेते हैं कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स मिल जाएंगे, आपका ही फायदा है। आपने नहीं लेना तो फ्री के ऊपर जा सकते हैं, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। फ्री प्लगइन बहुत जबरदस्त है और रैंक मैथ का तो फ्री प्लगइन बाकी सारे प्रीमियम प्लगइन से बेहतर है। बाकी कोई और लेने से बेहतर है कि आप रैंक मैथ का फ्री प्लगइन ही यूज कर लें। वैसे मैं कुछ और एसईओ प्लगइन्स भी रिकमेंड करता हूँ जिनके अंदर एसईओ प्रेस है और ऑल इन वन एसईओ है। ये 2-3 प्लगइन्स हैं जो मैं रिकमेंड करता हूँ आपको एसईओ के लिए आप यूज करें। मैं पर्सनली यूज करता हूँ अपनी हर साइट के ऊपर रैंक मैथ। यूज करना आसान है, राइट साइड में आपको साइड बार मिल जाती है और उसके अंदर पूरी पोस्ट को मैनेज करना, वो सारा जो चक्कर है ऑन पेज का वो करने में आसानी होती है। तो रैंक मैथ इज द नंबर 1 चॉइस। लेकिन अगर सेकेंड ऑप्शन की बात करें तो एसईओ प्रेस, थर्ड की करें तो ऑल इन वन एसईओ, ये बेस्ट है और बेहतर है प्रो वर्जन यूज करें। अगर आपके पास थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट है, नहीं है तो फ्री वर्जन। नेक्स्ट अप हम यूज करते हैं WP रॉकेट फॉर स्पीड ऑप्टिमाइजेशन। इस वेबसाइट की स्पीड बहुत जबरदस्त है। gtmetrics.com पे आप जाके अपनी वेबसाइट की स्पीड चेक करें, अच्छी नहीं आ रही तो अपने इमेजेस को ऑप्टिमाइज करें। कैशे के प्लगइन यूज करें, W3 टोटल कैश, वो भी एक अच्छा प्लगइन है। हम यूज करते हैं WP रॉकेट को, जो कि एक प्रीमियम प्लगइन है और आपको इसे बाय करना पड़ता है। तो इन सारे रिसोर्सेज को मैं लिंक कर दूंगा नीचे, या फिर आप aftabhasan.com/resources पे जाएंगे। सारे प्लगइन्स आपको, थीम्स, AI टूल्स, होस्टिंग, जो भी इसमें सब कुछ आता है वो सब कुछ हमने वहां पे लिस्ट कर दिया है, तो उसको आप देख सकते हैं। तो WP रॉकेट हम यूज करते हैं स्पीड ऑप्टिमाइजेशन के लिए। नेक्स्ट हम यूज करते हैं नीश टेबल, एक प्लगइन है बहुत कमाल, बहुत इंप्रेसिव रिजल्ट्स देता है। सिंपल, इसमें आप टेबल्स बनाते हैं जो अफिलिएट प्रोडक्ट टेबल्स होते हैं, यानी हर कमर्शियल पोस्ट के टॉप में हम एक टेबल देते हैं। उस टेबल के लिए हम यूज करते हैं नीश टेबल। अब टेबल प्रेस कुछ लोग बोल रहे होंगे, तो टेबल प्रेस आई हेट दिस प्लगइन, बहुत ही बेकार और बहुत ही घटिया है, क्योंकि इसमें एक तो टेबल बनाना बहुत ही मुश्किल है, डब्बे भर भर के बंदे की आंखों में दर्द होना शुरू हो जाता है। तो टेबल प्रेस तो बिल्कुल मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। निश टेबल यूज करें, बहुत ही सिंपल ब्लॉक टेबल है, गुटनबर्ग के अंदर आप यूज करते हैं। सिंपल, आपने इन्फॉर्मेशन पुट करनी है, टेबल बन जाएगा रिस्पॉन्सिव टेबल, जो कि हर मोबाइल डिवाइस, टैबलेट, पीसी, किसी के लिए भी परफेक्ट होगा। तो निश टेबल माय चॉइस। फिर मैं यूज करता हूँ हेडर एंड फुटर स्क्रिप्ट, जिसके अंदर मैं गूगल के कोड्स और गूगल एनालिटिक्स, गूगल सर्च कंसोल, इनके कोड्स वगैरह हम वहाँ पे मैनेज करते हैं। बहुत ज़बरदस्त प्लगइन है और बहुत सिंपल है। उसके बाद WPS हाइड लॉगिन, ये हम सिक्योरिटी के लिए यूज़ करते हैं। हमारा जो website.com/WP एडमिन होता है उसको चेंज करके ये बदल देता है, ताकि कोई भी हमारी वेबसाइट के लॉगिन पेज को एक्सेस ना कर सके। ये वेबसाइट की सिक्योरिटी के लिए अच्छा होता है। देन हम यूज़ करते हैं अपड्राफ्ट, हमारी वेबसाइट का बैकअप लेने के लिए, ताकि कोई भी चक्कर बने हमारी वेबसाइट के ऊपर, कोई हम खुद गड़बड़ कर दें वेबसाइट के ऊपर, जो कि मैं अक्सर करता हूँ। मेरी आदत है छेड़छाड़ करने की, तो मैं फिर तरतीब उल्टी सीधी कर देता हूं, तो उसको फिर रिकवर करने के लिए अपड्राफ्ट हमारी मदद करता है। तो अपड्राफ्ट बैकअप के लिए हम यूज करते हैं। अब आते हैं मेन पार्ट की तरफ, जो कि है नीश।
व्हाट वाज द नीश? तो नीश हमने पकड़ी थी सिंगल प्रोडक्ट नीश। प्रोडक्ट तो मैं आपको नहीं बताऊंगा, आप खुद देख सकते हैं जाके, तुक्के शुक्के मारे नीचे कमेंट्स के अंदर के ये है वो है ये है। तो हमने सिंगल एक प्रोडक्ट पकड़ी थी और उसी प्रोडक्ट के सारे इंफॉर्मेशनल कमर्शियल कीवर्ड्स के ऊपर हमने काम किया था। एक अच्छी माइक्रो नीश थी जिसके अंदर मुझे स्कोप लग रहा था, तो हमने डोमेन बाय किया और उसके ऊपर काम शुरू किया ताकि आपको रिजल्ट्स जल्दी मिले, क्योंकि जितनी माइक्रो लेंगे कंपटीशन कम होगा, उतने लोग उसके ऊपर काम नहीं कर रहे होंगे, तो आपको रैंकिंग्स जल्दी मिलेंगी, आसानी से मिलेंगी। तो माइक्रो नीश के ऊपर जाएं, किसी एक प्रोडक्ट को पकड़ें, एक कैटेगरी में जाए, उसके अंदर प्रोडक्ट्स में जाए, उनके अंदर किसी एक प्रोडक्ट को पकड़ें और उसके ऊपर लॉन्ग टेल कीवर्ड्स के ऊपर काम कर रही हैं। मक्खियां बहुत काम खराब कर रही हैं, तो इसके ऊपर भी हमने सिंगल प्रोडक्ट नीश के ऊपर काम किया था। अब आते हैं सबसे 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 मेन पार्ट के कंटेंट। कंटेंट इसके अंदर कितना था? कंटेंट हमने इसके ऊपर बहुत बहुत कम लिखा है, आपको मैं ये बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा। हमने इसके ऊपर लिखी 71 पोस्ट टोटल मिला के, जिसके अंदर थी कमर्शियल 48 एंड उसके बाद इंफॉर्मेशनल कंटेंट इसके ऊपर 23 पोस्ट। अब ये हमारी सबसे बड़ी गलती है, एक तो हमने कंटेंट कम लिखा है, कंटेंट और ज्यादा होना चाहिए था ताकि जल्दी ये वेबसाइट बूस्ट करती। लोग तो 6 महीने के अंदर 200-300 आर्टिकल्स डाल के और उससे फ्लिप भी कर देते, हम बहुत माठे थे ऐसे। तो हमने 71 पोस्ट इसके ऊपर पब्लिश की और जिसके अंदर 24 इंफॉर्मेशनल आर्टिकल्स थे यानी 23 और 48 हमारे पास कमर्शियल आर्टिकल्स थे, जो कि एक गलत रेशियो है। हमने इंफॉर्मेशनल ज्यादा लिखने थे। शुरू में हमने कमर्शियल के ऊपर फोकस किया ताकि ये वेबसाइट अर्निंग जल्दी से स्टार्ट कर ले, उसके इंडेक्स हों, फिर हमारी सेल आना शुरू हो जाए। अदरवाइज आप 6-7 लिखें इंफॉर्मेशनल लिखने भी आसान होते हैं, छोटा कंटेंट होता है, फिर आप एक कमर्शियल डालें और कमर्शियल अगर एक भी आपका रैंक हो जाता है तो आपको बहुत सेल देता है। इसमें आपको डरने की जरूरत नहीं है कि हम इंफॉर्मेशनल लिखेंगे तो सेल नहीं आएगी। सेल ना आए, इंफॉर्मेशनल के अंदर जब आप कमर्शियल को लिंक करेंगे तो यूजर जो है वो पास होंगे, इंफॉर्मेशनल से उधर जाएंगे कमर्शियल में, कमर्शियल से इंफॉर्मेशनल में आएंगे, तो एक आपका अच्छा स्ट्रक्चर बन जाएगा और आपको सेल आएगी। लोग तो इससे भी ज्यादा कहते हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि आप इतना रेशियो रख लें, काम चल जाएगा आपका, कोई गूगल अपडेट आपको हिट नहीं करेगी और आपको सेल भी अच्छी आएगी। तो ये पूरा एक प्लान था इस वेबसाइट के ऊपर। तो इसकी सारी चीजें मैंने आपको बता दी। अब आपने क्या इंप्रूवमेंट्स करनी है मुझे नीचे कमेंट्स में बताइएगा कि आप अपनी वेबसाइट के ऊपर क्या इंप्रूवमेंट करेंगे इस केस स्टडी को देखते हुए। बाकी हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं, कुछ ही महीनों में इंशाल्लाह ये अच्छा करेगी और फिर हम आगे का सोचेंगे कुछ। आपका अगर कोई भी ब्लॉगिंग से रिलेटेड सवाल है तो तशरीफ ले आए हमारे ग्रुप के अंदर या फिर नीचे कमेंट्स में भी कर सकते हैं और लाइक वगैरह करें ताकि ये वीडियो मजीद लोगों तक पहुंचे। और कोई भी सवाल है कमेंट्स में करें, ग्रुप में करें, प्राइवेट ग्रुप हमारा ज्वाइन करें फेसबुक के ऊपर। आप मुझे फेसबुक पेज पे भी इनबॉक्स कर सकते हैं कोई भी क्वेरी हो तो। नेक्स्ट मैं किस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं ये भी जरा नीचे बताइएगा ताकि उसको कंसिडर किया जाए। बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।